मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा ज्ञान लेकर आया हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को जो सिखाया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम बात करेंगे इग्नोर करने की शक्ति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इग्नोर करना एक कला है, एक हथियार है जो आपको सम्मान दिलाता है। तक्षशिला के उस प्राचीन गुरुकुल में एक दिन चंद्रगुप्त परेशान होकर अपने गुरु चाणक्य के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दरबार में कुछ लोग मेरा अपमान करते हैं, मेरी बातों को तवज्जो नहीं देते। मुझे गुस्सा आता है, मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, पुत्र, तुम्हारी यही कमजोरी तुम्हें कमजोर बना रही है। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा ज्ञान लेकर आया हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को जो सिखाया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम बात करेंगे इग्नोर करने की शक्ति के बारे में। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। इग्नोर करना एक कला है, एक हथियार है जो आपको सम्मान दिलाता है। तक्षशिला के उस प्राचीन गुरुकुल में एक दिन चंद्रगुप्त परेशान होकर अपने गुरु चाणक्य के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। दरबार में कुछ लोग मेरा अपमान करते हैं, मेरी बातों को तवज्जो नहीं देते। मुझे गुस्सा आता है, मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, पुत्र, तुम्हारी यही कमजोरी तुम्हें कमजोर बना रही है। जो व्यक्ति हर किसी को जवाब देता है वो अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। सम्मान वह नहीं पाता जो चिल्लाता है, सम्मान वह पाता है जो चुप रहना जानता है। दोस्तों, ये बात सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन सच्चाई यही है। जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो आप उसे संदेश देते हैं कि वो आपके समय के लायक नहीं है। और जब आप किसी को अपना समय नहीं देते तो वह व्यक्ति खुद ही आपके पीछे भागने लगता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक कहानी सुनाई। एक बार जंगल में एक शेर रहता था। शेर जंगल का राजा था। एक दिन कुछ सियार शेर को देखकर चिल्लाने लगे। वे शेर का मजाक उड़ाने लगे। शेर ने पहले उन्हें इग्नोर किया, लेकिन सियारों ने रुकने का नाम नहीं लिया। तब एक बुजुर्ग हाथी ने शेर से कहा, राजन, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या सियारों की आवाज से आपका सम्मान कम हो जाएगा? शेर ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अगर आप हर सियार को जवाब देंगे तो आप शेर नहीं रह जाएंगे, आप भी एक सियार बन जाएंगे। आपकी ताकत आपकी चुप्पी में है। जब आप चुप रहते हैं तो पूरा जंगल जानता है कि आप शेर हैं। लेकिन अगर आप सियारों से लड़ने लगेंगे तो लोग कहेंगे कि शेर भी सियारों की तरह है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर चंद्रगुप्त को समझ आ गया। चाणक्य ने आगे समझाया, पुत्र, जीवन में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, वे जो तुम्हारा सम्मान करते हैं। दूसरे, वे जो तुम्हें नहीं जानते। और तीसरे, वे जो तुम्हें जानते हैं लेकिन तुम्हारा अपमान करते हैं। अब बताओ, तुम्हें किस पर ध्यान देना चाहिए? चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, पहले और दूसरे पर। चाणक्य ने कहा, बिल्कुल सही। तीसरे वर्ग के लोग तुम्हारे समय के लायक नहीं हैं। जब तुम उन्हें इग्नोर करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो, और ये ऊर्जा तुम उन लोगों पर खर्च कर सकते हो जो तुम्हारे लायक हैं। मित्रों, चाणक्य की ये बात आज भी सच है। सोशल मीडिया के इस युग में हर कोई कमेंट करता है, हर कोई अपनी राय देता है, लेकिन क्या हर राय का जवाब देना जरूरी है? नहीं। जब आप हर किसी को जवाब देते हैं तो आप अपनी कीमत गिरा देते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि इग्नोर करने के 5 बड़े फायदे हैं। पहला, तुम्हारा मानसिक शांति बनी रहती है। जब तुम किसी नकारात्मक व्यक्ति को जवाब देते हो तो तुम्हारा दिमाग उलझ जाता है। तुम पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहते हो। लेकिन जब तुम उसे इग्नोर करते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पाते हो। दूसरा फायदा, तुम्हारी इज्जत बढ़ती है। जी हां दोस्तों, जब लोग देखते हैं कि तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो वे समझते हैं कि तुम परिपक्व हो, तुम्हारे पास आत्मविश्वास है, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। और यही चीज लोगों को तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। तीसरा फायदा, तुम्हारा समय बचता है। दोस्तों, समय सबसे कीमती चीज है। जब तुम बेकार के लोगों को जवाब देने में अपना समय बर्बाद करते हो तो तुम अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हो। लेकिन जब तुम उन्हें इग्नोर करते हो तो तुम अपना समय उन कामों में लगा सकते हो जो तुम्हें आगे ले जाते हैं। चौथा फायदा, तुम्हारी शक्ति बढ़ती है।
जी हाँ दोस्तों, जब तुम किसी को इग्नोर करते हो तो तुम अपने ऊपर नियंत्रण दिखाते हो। तुम दिखाते हो कि तुम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हो, और यही नियंत्रण असली शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा योद्धा है। पांचवा फायदा, दूसरे लोग तुमसे सीखते हैं। जब तुम्हारे दोस्त, परिवार या साथी देखते हैं कि तुम नकारात्मकता को इग्नोर करते हो तो वे भी तुमसे प्रेरित होते हैं। तुम एक उदाहरण बनते हो, और यही असली नेतृत्व है। चंद्रगुप्त ने पूछा, लेकिन गुरुदेव अगर कोई बार बार अपमान करे तो क्या करें? चाणक्य ने जवाब दिया, पुत्र, बार बार अपमान करने वाला व्यक्ति असल में तुमसे ध्यान चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसे जवाब दो, लेकिन जब तुम उसे इग्नोर करते हो तो वो खुद ही थक जाता है, क्योंकि वह देखता है कि उसकी कोशिशें बेकार हैं। दोस्तों, ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब आप किसी को रिएक्शन नहीं देते तो वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं, और धीरे धीरे वह खुद ही बदल जाता है या फिर आपसे दूर हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में आप जीतते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक और कहानी सुनाई। एक बार एक संत जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने संत को पत्थर मारे। संत चुपचाप आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने उन लोगों को कुछ क्यों नहीं कहा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब कोई कुत्ता भौंकता है तो क्या तुम उसे जवाब में भौंकते हो? नहीं ना। फिर मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं उन लोगों पर जो मेरे लायक नहीं है? ये कहानी सुनकर चंद्रगुप्त को गहरा एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि असली ताकत लड़ने में नहीं बल्कि शांत रहने में है। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कि किन लोगों को इग्नोर करना चाहिए। पहले उन लोगों को इग्नोर करो जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। ऐसे लोग आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। वे आपको डिमोटिवेट करते हैं। अगर आप उन्हें अपने जीवन में जगह देंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरे, उन लोगों को इग्नोर करो जो आपकी सफलता से जलते हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो आपकी खुशी देखकर दुखी होते हैं। वे आपकी तारीफ नहीं करते बल्कि आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब है। तीसरे, उन लोगों को इग्नोर करो जो आपका समय बर्बाद करते हैं। कुछ लोग बस बातें करते रहते हैं। उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई योजना नहीं होती। अगर आप उनके साथ समय बिताएंगे तो आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। चौथे, उन लोगों को इग्नोर करो जो आपको गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। कुछ लोग आपको बुरी आदतों की ओर खींचते हैं। वे कहते हैं कि जिंदगी का मजा लो, परेशान मत हो, लेकिन याद रखिए, आपकी आज की मेहनत ही आपका कल बनाएगी। पांचवे, उन लोगों को इग्नोर करो जो आपकी इज्जत नहीं करते। अगर कोई आपका सम्मान नहीं करता तो उसे अपने जीवन में जगह मत दीजिए। सम्मान दो तरफा होना चाहिए। अगर आप किसी को सम्मान देते हैं और वह आपको नहीं, तो उससे दूर हो जाइए। दोस्तों, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह भी सिखाया कि इग्नोर करने का मतलब कमजोर होना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे चुप रहे तो दूसरे उन्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन यह गलत है। असली कमजोर वो है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जो हर बात पर गुस्सा हो जाता है, जो हर किसी को जवाब देने के लिए तैयार रहता है। चाणक्य ने कहा, पुत्र, देखो, पानी सबसे कोमल है लेकिन वही पत्थर को भी काट देता है। कैसे? अपनी निरंतरता से। पानी कभी गुस्सा नहीं होता, कभी प्रतिक्रिया नहीं देता। वो बस अपना काम करता रहता है और एक दिन वो पत्थर को भी काट देता है। तुम्हें भी पानी की तरह बनना होगा, शांत लेकिन मजबूत। चंद्रगुप्त ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, क्या हर स्थिति में इग्नोर करना सही है? क्या कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता? चाणक्य ने जवाब दिया, पुत्र, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब तुम्हें जवाब देना जरूरी है, लेकिन वो जवाब भी शांति से, समझदारी से देना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे परिवार का अपमान करे, अगर कोई तुम्हारे सिद्धांतों पर हमला करे, तो तुम्हें जवाब देना चाहिए, लेकिन वो जवाब भी इस तरह होना चाहिए कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए, तुम नहीं। दोस्तों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इग्नोर करने का मतलब डरना नहीं है। इग्नोर करने का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा बचा रहे हैं। आप अपना समय उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो सच में महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि इग्नोर करने की कला सीखने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, आत्मनियंत्रण। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो तुम्हें शांत रहना होगा। गहरी सांस लो, गिनती गिनो, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। दूसरी चीज है आत्मसम्मान। तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। जब तुम्हें पता होगा कि तुम कौन हो, तो दूसरों की बातें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। अगर कोई तुम्हें बुरा कहता है और तुम जानते हो कि तुम अच्छे हो, तो उसकी बात का क्या मतलब है?
तीसरी चीज है दूरदर्शिता। तुम्हें यह समझना होगा कि अभी जो हो रहा है वो अस्थाई है। आज जो तुम्हारा अपमान कर रहा है, कल वो तुम्हारे पैर छू सकता है। लेकिन अगर तुम आज उसे जवाब दे दोगे तो तुम उसके लेवल पर उतर जाओगे, और फिर कल जब तुम सफल होगे तो तुम्हारी सफलता का मजा आधा हो जाएगा। मित्रों, चाणक्य नीति में एक श्लोक है जो कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता है। जीभ एक ऐसी चीज है जो बिना हड्डी की है लेकिन हड्डियां तोड़ सकती है। जब तुम किसी को कुछ बोल देते हो गुस्से में, तो वो शब्द कभी वापस नहीं आते। वे रिश्ते तोड़ देते हैं, दुश्मनी पैदा करते हैं। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, जब तुम इग्नोर करते हो, तो तुम अपने शब्दों की ताकत बचाते हो। और जब सही समय आता है, जब तुम बोलते हो, तो लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते। चंद्रगुप्त ने एक दिन चाणक्य से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातें समझ गया हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं लोग मुझे कमजोर न समझ लें। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर तुम जवाब दोगे तो कहेंगे कि ये गुस्सैल है, अगर तुम चुप रहोगे तो कहेंगे कि ये कमजोर है। तो फिर तुम लोगों की बातों में क्यों उलझते हो? तुम वो करो जो सही है। और देखो, अगर तुम सच में मजबूत हो तो तुम्हारी ताकत तुम्हारे कामों से दिखेगी, तुम्हारे शब्दों से नहीं। चंद्रगुप्त, तुम एक साम्राज्य बनाने जा रहे हो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वे कल तुम्हारे आगे झुकेंगे। लेकिन अगर तुम आज उन्हें जवाब दे दोगे तो तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दोगे। दोस्तों, ये बात आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया पर हर कोई एक्सपर्ट बन गया है, हर कोई कमेंट करता है, हर कोई अपनी राय देता है। लेकिन क्या हर राय का जवाब देना जरूरी है? नहीं। अगर तुम हर ट्रोल को, हर नेगेटिव कमेंट को जवाब दोगे तो तुम्हारा पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। सफल लोग क्या करते हैं? वे इग्नोर करते हैं। वे अपना ध्यान अपने काम पर रखते हैं। वे जानते हैं कि उनकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब है। जब आप सफल होते हैं तो लोग खुद ब खुद आपका सम्मान करने लगते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि इग्नोर करने से एक और बड़ा फायदा होता है, तुम्हारी फोकस बढ़ती है। जब तुम नकारात्मकता को इग्नोर करते हो तो तुम्हारा दिमाग साफ रहता है, तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पाते हो, और जब तुम फोकस होते हो तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। देखो पुत्र, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अपनी ऊर्जा नकारात्मकता से लड़ने में बर्बाद करते हैं, और दूसरे वे जो अपनी ऊर्जा सकारात्मक चीजों में लगाते हैं। पहले वर्ग के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं। दूसरे वर्ग के लोग शांत रहते हैं और सफल होते हैं। मित्रों, अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक टिप्स देता हूं कि आप कैसे इग्नोर करना सीख सकते हैं। पहला, जब कोई आपको भड़काए तो तुरंत जवाब मत दीजिए। थोड़ा रुकिए, सोचिए कि क्या इस बात का जवाब देना जरूरी है। अक्सर आप पाएंगे कि जरूरी नहीं है। दूसरा, अपने लक्ष्यों पर फोकस रखिए। जब आप अपने लक्ष्यों पर फोकस देते हैं तो छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती। आप समझते हैं कि आपका समय कीमती है और उसे बर्बाद नहीं करना है। तीसरा, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ होते हैं तो आप खुद भी पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नेगेटिविटी को इग्नोर करना आसान हो जाता है। चौथा, खुद पर काम कीजिए। जितना ज्यादा आप खुद को इंप्रूव करेंगे, उतना ज्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा तो दूसरों की बातें आपको नहीं डिगा पाएंगी। पांचवा, माफ करना सीखिए। जी हां दोस्तों, माफी एक बड़ी ताकत है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने दिल से बोझ हटाते हैं, आप फ्री हो जाते हैं, और जब आप फ्री हो जाते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा आपके लक्ष्यों पर लग जाती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, पुत्र, याद रखो कि जिंदगी बहुत छोटी है। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम हर किसी को जवाब दो। तुम्हें चुनना होगा कि तुम अपना समय कहां बिताना चाहते हो। अगर तुम इसे बेकार के लोगों पर बिताओगे तो तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। हम सब के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर हम इन 24 घंटों को नकारात्मकता से लड़ने में बिताएंगे तो हम अपने सपनों के लिए क्या करेंगे? चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन जब कोई बार बार परेशान करे तो क्या करें? चाणक्य ने जवाब दिया, पुत्र, ऐसी स्थिति में तुम्हें उस व्यक्ति से दूरी बनानी होगी। इग्नोर करने का मतलब सिर्फ जवाब न देना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से हटा दो। अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो उससे दोस्ती खत्म कर दो। अगर वो तुम्हारा साथी है तो उससे अलग हो जाओ। तुम्हारी मानसिक शांति से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। ये बात सुनकर चंद्रगुप्त को बहुत राहत महसूस हुई। उन्होंने समझा कि इग्नोर करना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। मित्रों, चाणक्य नीति में एक और बात कही गई है।
वह कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है। भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन अगर वे तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है और तुम गुस्सा हो जाते हो तो असल में वह व्यक्ति तुम्हें नियंत्रित कर रहा है, लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो तुम खुद को नियंत्रित करते हो। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी हर बात को समझ गया हूं। अब से मैं इग्नोर करने की कला का अभ्यास करूंगा। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे पुत्र, लेकिन याद रखो ये एक कला है और कला सीखने में समय लगता है। शुरुआत में तुम्हें मुश्किल होगी, तुम्हें लगेगा कि जवाब देना आसान है, लेकिन धीरे धीरे जब तुम अभ्यास करोगी तो ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। दोस्तों, यही सच्चाई है। इग्नोर करना सीखने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब आप सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। आप ज्यादा शांत होते हैं, ज्यादा खुश होते हैं और ज्यादा सफल होते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि महान लोग हमेशा इग्नोर करना जानते हैं। भगवान बुद्ध को लोगों ने गालियां दी, पत्थर मारे, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। महात्मा गांधी को लोगों ने अपमानित किया, लेकिन उन्होंने हमेशा शांति का रास्ता चुना। ये महान लोग इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया और बड़े लक्ष्यों पर ध्यान दिया। पुत्र, अगर तुम भी महान बनना चाहते हो तो तुम्हें भी ये सीखना होगा। तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्यों पर लगानी होगी। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कि इग्नोर करने से आपकी पर्सनालिटी कैसे बदलती है। जब आप इग्नोर करना सीख जाते हैं तो लोग आपको परिपक्व समझने लगते हैं। वे देखते हैं कि आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। आप शांत हैं, संयमित हैं और ये चीज लोगों को आकर्षित करती है। दूसरी बात, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो आप अपने ऊपर नियंत्रण दिखाते हैं और ये नियंत्रण आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आप महसूस करते हैं कि आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं, गुलाम नहीं। तीसरी बात, आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है। एक अच्छा लीडर वो है जो हर स्थिति में शांत रहता है, जो अपनी टीम को सही दिशा दिखाता है। और यह तभी संभव है जब आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना जानते हो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा, देखो पुत्र, जब तुम राजा बनोगे तो हर कोई तुम्हारी आलोचना करेगा। कुछ लोग कहेंगे कि तुम सख्त हो, कुछ कहेंगे कि तुम नर्म हो, कुछ कहेंगे कि तुम्हारे फैसले गलत हैं। लेकिन अगर तुम हर आलोचना को सुनोगे, हर किसी को जवाब दोगे तो तुम राज नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने फैसलों पर भरोसा रखना होगा और बाकी सबको इग्नोर करना होगा। दोस्तों, ये बात हर किसी के लिए सच है, चाहे आप बिजनेसमैन हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो या कुछ भी हो। आलोचना तो आएगी, लेकिन सवाल यह है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप हर आलोचना पर रिएक्ट करेंगे तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे, लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करेंगे और अपने काम पर फोकस रखेंगे तो आप सफल होंगे। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन क्या रिस्पेक्ट पाने के लिए सिर्फ इग्नोर करना ही काफी है? चाणक्य ने जवाब दिया, नहीं पुत्र, इग्नोर करना एक हिस्सा है। असली सम्मान तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपने कामों से दिखाओगे कि तुम काबिल हो। इग्नोर करना तुम्हें समय देता है, शांति देता है, फोकस देता है, और जब तुम फोकस होते हो तो तुम अच्छा काम कर पाते हो। अच्छा काम ही तुम्हें सम्मान दिलाता है। तो पुत्र, इग्नोर करो, लेकिन साथ ही मेहनत भी करो। अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने स्किल्स को डेवलप करो, अपने लक्ष्यों को हासिल करो, और जब तुम सफल होगे तो लोग खुद ब खुद तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इग्नोर करना एक टूल है, एंड गोल नहीं। असली गोल है कि आप अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने सपने पूरे करें, और इग्नोर करना आपको उस दिशा में मदद करता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक और कहानी सुनाई। एक बार एक किसान था, उसके खेत में बहुत अच्छी फसल थी। पड़ोस के कुछ लोगों को यह देखकर जलन हुई। वे किसान के खेत में पत्थर फेंकने लगे। किसान ने उन लोगों को इग्नोर किया और अपने काम पर ध्यान दिया। कुछ महीनों बाद उसकी फसल और भी बेहतर हो गई। तब वे लोग शर्मिंदा हुए और उन्होंने किसान से माफी मांगी। ये कहानी सुनकर चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन अगर वे लोग माफी नहीं मांगते तो? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या फर्क पड़ता? किसान की फसल तो अच्छी थी ना। उसने अपना काम किया, अपना लक्ष्य हासिल किया। बाकी लोगों ने क्या किया, इससे उसे क्या फर्क पड़ता है? पुत्र, तुम्हें भी यही सोचना है। तुम अपना काम करो, बाकी लोग क्या करते हैं इसकी चिंता मत करो। दोस्तों, ये सबक बहुत गहरा है। हम अक्सर दूसरों की वजह से परेशान होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर वे हमें माफ नहीं करते, अगर वे हमें सम्मान नहीं देते, तो हमारी जिंदगी अधूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आपकी खुशी आपके अपने कामों पर, आपकी अपनी उपलब्धियों पर निर्भर होनी चाहिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि इग्नोर करने की एक और खूबी है, ये तुम्हें धैर्यवान बनाती है।
जब तुम किसी को इग्नोर करते हो तो तुम अपने अंदर धैर्य विकसित करते हो, और धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है। धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं है, वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है। पुत्र, देखो, जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध होंगी। लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे, अगर तुम नकारात्मकता को इग्नोर करोगे और अपने काम पर फोकस करोगे, तो तुम जीतोगे। जीत हमेशा धैर्यवान की होती है। मित्रों, ये बात आज के समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल हर कोई इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। लोग चाहते हैं कि उन्हें तुरंत सफलता मिले, तुरंत पैसा मिले, तुरंत फेम मिले। लेकिन सच्चाई ये है कि असली सफलता में समय लगता है, और उस समय में अगर आप नकारात्मकता से लड़ते रहेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, आपने जो मुझे सिखाया है वो बहुत कीमती है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। चाणक्य ने कहा, पुत्र, ये सिर्फ याद रखने की बात नहीं है, इसे अपनी जिंदगी में उतारना होगा। हर दिन, हर पल जब कोई तुम्हें भड़काए तो तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हें इग्नोर करना है। शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। दोस्तों, यही सबसे जरूरी बात है। ज्ञान तभी काम आता है जब आप उसे अपनी जिंदगी में लागू करें। अगर आप सिर्फ सुनते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बदला, तो वो ज्ञान बेकार है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह भी बताया कि इग्नोर करने से तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है। जब तुम नकारात्मकता को इग्नोर करते हो तो तुम अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हो। ये ऊर्जा तुम्हें शांति देती है, खुशी देती है और ताकत देती है। पुत्र, आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब है अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, उसे विकसित करना। और जब तुम इग्नोर करना सीखते हो तो तुम अपने अंदर की शक्ति को विकसित करते हो। मित्रों, ये बात बहुत गहरी है। जब आप नकारात्मकता से दूर रहते हैं तो आप खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भर लेते हैं, और ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी जिंदगी को बदल देती है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, अगर कोई हमारे प्रियजन हमें नीचा दिखाएं तो क्या उन्हें भी इग्नोर करना चाहिए? चाणक्य ने गंभीरता से कहा, पुत्र, ये एक मुश्किल सवाल है। प्रियजनों के साथ मामला अलग है। उन्हें इग्नोर करने से पहले तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि उनकी बातें तुम्हें कैसा महसूस करवाती हैं। अगर फिर भी वे नहीं सुनते तो तुम्हें दूरी बनानी होगी, लेकिन यह फैसला सोच समझ कर लेना होगा। दोस्तों, ये बात सच है। हर रिश्ता अलग होता है और हर रिश्ते को हैंडल करने का तरीका अलग होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी मानसिक शांति सबसे जरूरी है। अगर कोई रिश्ता आपको तोड़ रहा है तो उससे दूरी बनाना जरूरी है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि इग्नोर करने का एक और फायदा है, ये तुम्हें विनम्र बनाती है। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो तो तुम अपने अहंकार को कंट्रोल करते हो। तुम दिखाते हो कि तुम्हें हर बात में सही होने की जरूरत नहीं है, और ये विनम्रता लोगों को आकर्षित करती है। पुत्र, अहंकार एक इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तुम अहंकार में आते हो तो तुम सोचते हो कि तुम सबसे अच्छे हो, तुम्हें सब पता है, और ये सोच तुम्हें नीचे गिरा देती है। लेकिन जब तुम विनम्र होते हो तो तुम सीखने के लिए तैयार रहते हो, और जो सीखता रहता है वह बढ़ता रहता है। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण सबक है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम चुप रहें तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन असल में विनम्रता एक बहुत बड़ी ताकत है। महान लोग हमेशा विनम्र होते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, देखो पुत्र, तुम एक दिन बहुत बड़े राजा बनोगे, लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे, लेकिन उस समय तुम्हें याद रखना होगा कि विनम्र रहना है, अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार से बड़े बड़े राजा गिर गए हैं, लेकिन विनम्रता से बड़े बड़े साम्राज्य बने हैं। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाते हुए कहा, जी गुरुदेव, मैं हमेशा आपकी बातों को याद रखूंगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इग्नोर करने की कला को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। सुबह जब आप उठें तो अपने आप से कहें कि आज मैं नकारात्मकता को इग्नोर करूंगा, आज मैं अपने लक्ष्यों पर फोकस करूंगा। ये एक साधारण सा अफर्मेशन है, लेकिन बहुत पावरफुल है। दूसरा, जब कोई आपको भड़काए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 10 तक गिनिए। इस दौरान गहरी सांस लीजिए, यह आपको शांत करेगा और आप सोच समझकर फैसला ले पाएंगे। तीसरा, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं उनसे दूर हो जाइए। चौथा, हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालिए। मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए या कोई ऐसी एक्टिविटी कीजिए जो आपको शांति दे। ये आपकी मानसिक ताकत बढ़ाएगा। पांचवा, अपनी सफलता पर फोकस कीजिए।
जब आप अपनी उपलब्धियों को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि दूसरों की बातों का कोई मतलब नहीं है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा कि याद रखो, इग्नोर करना एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं सीख सकते, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे तो ये तुम्हारी आदत बन जाएगी, और जब ये तुम्हारी आदत बन जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पुत्र, मैं तुम्हें एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। इग्नोर करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, कभी कभी तुम्हें अपने नकारात्मक विचारों को भी इग्नोर करना होगा। जब तुम्हारे मन में डर आए, जब तुम्हें लगे कि तुम नहीं कर सकते, तो उन विचारों को इग्नोर करो, अपने आप पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद होते हैं। हमारे नकारात्मक विचार हमें रोकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें इग्नोर करना सीख जाएं, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चंद्रगुप्त ने उस दिन के बाद इग्नोर करने की कला का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उन्हें मुश्किल हुई, कई बार उन्होंने गलतियां की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे रोज अभ्यास करते रहे और धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गई। कुछ साल बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट बने, तो लोगों ने उनकी शांति, उनके धैर्य और उनकी विनम्रता की तारीफ की। सब जानते थे कि चंद्रगुप्त एक ऐसे राजा हैं जो हर स्थिति को संभाल सकते हैं, और यह सब संभव हुआ क्योंकि उन्होंने इग्नोर करने की कला सीखी थी। मित्रों, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इग्नोर करना एक कला है, एक शक्ति है, एक हथियार है। जब आप इसे सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। आप ज्यादा शांत होते हैं, ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा सफल होते हैं, और सबसे जरूरी बात, आपको सम्मान मिलता है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। नकारात्मकता को इग्नोर कीजिए, अपने लक्ष्यों पर फोकस कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। याद रखिए, जो व्यक्ति इग्नोर करना जानता है वो जीवन में कभी नहीं हारता। वो हर मुश्किल को पार करता है, हर लक्ष्य को हासिल करता है, और यही असली सफलता है। आचार्य चाणक्य का ये ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। इसे अपनी जिंदगी में उतारिए और देखिए कैसे आपको सम्मान मिलता है, कैसे आपकी शक्ति बढ़ती है और कैसे आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। तो दोस्तों, आज से ये प्रण लीजिए कि आप इग्नोर करने की कला सीखेंगे। आप नकारात्मकता को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देंगे। आप अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति उन चीजों पर खर्च करेंगे जो आपको आगे ले जाती हैं। और याद रखिए, सम्मान वो नहीं पाता जो चिल्लाता है, सम्मान वो पाता है जो शांत रहता है। सम्मान वो पाता है जो इग्नोर करना जानता है। सम्मान वो पाता है जो अपने कामों से बोलता है, शब्दों से नहीं। आप सब इस कला को सीखें और अपनी जिंदगी को बदलें, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो दुनिया भी बदलेगी। जब आप शांत होंगे तो आपके आसपास भी शांति होगी। जब आप सफल होंगे तो दूसरे भी आपसे प्रेरित होंगे। यही है इग्नोर करने की शक्ति, यही है चाणक्य का ज्ञान, और यही है सम्मान पाने का असली रास्ता।